एग्ज़ाम परीक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट आ गई है और हमारे हाथ से समय निकलता जा रहा है धीरे धीरे। और हमको अपनी परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की पूंजी है। जब तक हम परिश्रम में मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमको कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए हमको अपना परीक्षा का टाइम टेबल बना लेना चाहिए, किस तरह से हमको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके लिए हमको अपना शेड्यूल बनाना है, मॉर्निंग आफ्टरनून शेड्यूल, इवनिंग शेड्यूल, नाइट शेड्यूल, और उसके हिसाब से हमको अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है कैलेंडर में और चीट सिस्टम से। हमको किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को हमको बाद में पढ़ना है। इसके लिए हमको सबसे पहले तो मैथ्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमको टेस्ट सीरीज़ में भी ध्यान देना पड़ेगा और 5 ईयर एग्ज़ाम्स 5 ईयर्स के जो पेपर्स रहते हैं और उसकी भी हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि 5 ईयर्स के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हमारी अभी के प्रेजेंट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और 5 मिनट वाले क्वेश्चन, शॉर्ट्स क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह के रहते हैं, उनको हमको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी जाता है हमको। और हमको डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले रखने पड़ते हैं और ईजी सब्जेक्ट बाद में रखने पड़ते हैं। उसके हिसाब से हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहता है, जिसको हमको पहले स्थान देना पड़ता है अपने टाइम टेबल में। उनको हमको पहले पढ़ना पड़ता है। मैथ्स जो रहता है सब्जेक्ट, उसको हमको सबसे पहले मॉर्निंग में ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश मूड रहता है और फ्रेश माइंड में अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमको जल्दी याद हो जाता है। लर्न करने में हमको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है, फार्मूलेस बहुत जल्दी ध्यान रखना पड़ता है। फार्मूलेस को हमको लर्न करना पड़ता है। फार्मूलेस अगर हम लर्न और याद कर लेंगे तो हमको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई नहीं रोक सकता, हमारा कोई हाथ नहीं रोक सकता है। इसलिए हमको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फार्मूलेस को पहले इस्तेमाल करना पड़ता है, फार्मूलेस को याद करना पड़ता है। हमको मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर क्वेश्चन को लिख कर देखना पड़ता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जो, हमको सब चीज़ें लिख लिख के देखनी पड़ती है। लिख लिख कर देखने से हमारा प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस होने से हमारा अभ्यास बढ़ता है, अभ्यास बढ़ने से हमको वो लर्न हो जाता है। लर्न हो जाने से वो हमको एनुअल एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करने में बहुत ईजी जाता है। हमको जल्दी जल्दी हम लिख सकते हैं और हमको ये पता चलता है कि हमने इस क्वेश्चन को कितने मिनट में सॉल्व किया था या कितने मिनट में तैयार किया था। सबसे पहले जब हम पेपर लेते हैं एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में, तो हमको क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना पड़ता है। जो हमको इजी लगते हैं तो उसको हमको पहले सॉल्व करना पड़ता है। डिफ़िकल्ट प्रश्नों को या डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हमको बाद में सॉल्व करना पड़ता है। और हमको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले टाइम टेबल में टेस्ट सीरीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। टेस्ट सीरीज़ करने से हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, उसका अभ्यास हो जाता है और हमको सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो जाती है। इसके लिए हमको साल भर तैयार करनी पड़ती है। 2 महीने की प्रैक्टिस से हम कोई सफल नहीं हो सकते। 2 महीने की इसके लिए 2 महीने की सफलता, 2 महीने की प्रैक्टिस, ये सब हमको सफल नहीं बना सकते हैं, सर्वोच्च अव्वल नंबर नहीं ला सकते। इसके लिए हमको साल भर तैयार करनी पड़ती है। टेस्ट सीरीज़ के साथ में हमको प्री बोर्ड एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्कूलों में होते हैं। प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने से हमको क्वेश्चंस के बारे में आइडिया आ जाता है और आइडिया आ जाने से हमको उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और हमको कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं इसका हमको बहुत जल्दी जानकारी हो जाती है। इसलिए हमको निरंतर प्रैक्टिस, अभ्यास की ज़रूरत रहती है। और जब हम पढ़ाई करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, तो हमको अपने टाइम टेबल बनाते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है हमको अपने पास पानी की बोतल रखना चाहिए। पानी की बोतल रहने से हमको बीच बीच में उठने का बहाना नहीं चाहिए कि मम्मी प्यास लगी है करके। इसलिए हमको सबसे पहले टाइम टेबल ही बनाना चाहिए, टाइम टेबल पर जोर देना चाहिए। घड़ी के सुइयों के हिसाब से पढ़ना चाहिए, कैलेंडर में हिसाब लगा लेना चाहिए कि किस घंटे को हमने कितना सब्जेक्ट को कितना घंटे दिए, कितने हावर्स दिए हैं, उसके हिसाब से हमको अपनी पढ़ाई करना चाहिए। मैथ्स को हमको ज़्यादा घंटे देना चाहिए, ज़्यादा हावर्स देना चाहिए, क्योंकि मैथ्स हमको सभी छात्रों को कठिन लगता है। उसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री को ले सकते हैं, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जिसको जैसा कठिन सब्जेक्ट लगेगा उसके हिसाब से उसको अपना मॉर्निंग शेड्यूल और इवनिंग शेड्यूल और आफ्टरनून शेड्यूल और नाइट शेड्यूल बना लेना चाहिए। हम इस हिसाब से अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम निश्चित ही सफल होंगे, हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और निश्चित ही इस टाइम को जो हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो उसके हिसाब से हम अपने टाइम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।